बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के लेक्चर में हम फ्लूइड के फ़्लो की टाइप्स पढ़ेंगे कि जब फ्लूइड फ़्लो करता है तो उसके फ़्लो करने की कितनी टाइप्स हैं। तो याद रखिएगा, फ्लूइड फ़्लो की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है स्ट्रीम लाइन फ़्लो और दूसरी हमारे पास है टर्बुलेंट फ़्लो। तो पहले हम स्ट्रीम लाइन फ़्लो को डिस्कस करते हैं। स्ट्रीम लाइन फ़्लो को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रीम लाइन से क्या मुराद है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक पाइप है और इस पाइप में वाटर फ़्लो कर रहा है। अब वाटर इस पाइप में फ़्लो कर रहा है, उसके फ़्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये इमेजिनरी लाइंस बना सकते हैं। इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को याद रखिएगा, हम स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। तो स्ट्रीम लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो फ्लूइड के फ़्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम लाइन फ़्लो की कि फ्लूइड का फ़्लो स्ट्रीम लाइन फ़्लो कब होता है। तो जब भी फ्लूइड जो है वो एक रेगुलर फ़्लो करे तो हम फ्लूइड के फ़्लो को स्ट्रीम लाइन फ़्लो कहते हैं। इसकी अगर हमने कॉन्सेप्चुअली डेफिनेशन को क्लियर करना है तो वो हमारे पास ये वाली डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस फिगर को ज़रा गौर से समझिए। हमारे पास ये पाइप है और इस पाइप में ये स्ट्रीम लाइंस हैं, यानी ये लाइंस जो हैं ये फ्लूइड के फ़्लो को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हर हमारे पास जो स्ट्रीम लाइन है उसमें फ्लूइड के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। अब फ़र्ज़ कर लो ये जो फ्लूइड है वो इधर को टुवर्ड्स राइट फ़्लो कर रहा है, तो इसमें ये फ्लूइड के तमाम पार्टिकल्स भी टुवर्ड्स राइट मूव करेंगे। हमने यहाँ पर एक पॉइंट सपोज कर लिया। फ़र्ज़ कर लो हमारे पास ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। इस पॉइंट ए में से इस फ्लूइड की इस स्ट्रीम लाइन के ये दो पार्टिकल पहले ही गुज़र के आगे जा चुके हैं, यानी पीछे से ये पार्टिकल आ रहे थे, इस पॉइंट ए में से गुज़रे और आगे चले गए। अब याद रखना ये दो पॉइंट्स, ये दो फ्लूइड के पार्टिकल्स इस पॉइंट ए में से गुज़र के गए हैं। तो इससे पीछे आने वाले पार्टिकल्स अगर इसी पॉइंट ए में से पास करें और इसी पाथ को फॉलो करें जिस पाथ को उन पार्टिकल्स ने फॉलो किया था जो पहले ए में से गुज़र गए हैं, तो इस केस में फ्लूइड का जो फ़्लो होगा उसे हम स्ट्रीम लाइन फ़्लो बोलेंगे। दोबारा सुन लो, हमने एक पॉइंट ए सेलेक्ट किया, इसमें पाइप में पानी जो है वो टुवर्ड्स राइट फ़्लो कर रहा है। हमने एक स्ट्रीम लाइन में मौजूद ये कुछ पार्टिकल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर लिया। ये दो पार्टिकल्स इस पॉइंट ए में से गुज़र के आगे को गए हैं। पीछे से आए थे, ए में से गुज़रे, आगे चले गए। पीछे से आने वाले तमाम पार्टिकल्स अब पॉइंट ए में से पास करें और वो भी गुज़र के आगे चले जाएं, और ये पीछे से आने वाले तीन पार्टिकल्स पॉइंट ए में से जब पास करेंगे तो उन्हें भी इसी लाइन को, इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये नीचे वाली लेयर्स में भी हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद होंगे। फ़र्ज़ कर लो इस लेयर में हमारे पास एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और एक पार्टिकल ये है, और एक पार्टिकल ये है। यहाँ हम जो पॉइंट है, रैंडम पॉइंट जो है, उसे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट बी है। तो पीछे से फ्लूइड आ रहा था, उसके पार्टिकल्स इस पॉइंट बी में से पास कर गए। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला, बी में से पास करके आगे आ गए हैं। पीछे वाले पार्टिकल्स अगर इसी पॉइंट बी में से पास करें और इसी पाथ को फॉलो करें जिस पाथ को इन दो पार्टिकल्स ने फॉलो किया था, तो इस केस में हम फ्लूइड के फ़्लो को स्ट्रीम लाइन फ़्लो बोलेंगे। तो इन्हीं बातों को मैंने डेफिनेशन में लिखा है। एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल डेट पासिस ए पार्टिकुलर पॉइंट,
हर पार्टिकल जो एक ख़ास पॉइंट में से पास करता है, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली सेम पाथ, उसे बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, उसी पाथ के अलोंग मूव करना पड़ेगा। एज फॉलोड, जिसे फॉलो किया था किसने, बाय द पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स ने, विच पास्ड डेट पॉइंट अर्लियर, जो पहले इस पॉइंट में से गुजर चुके थे। तो कह रहा है जी हर पार्टिकल जो है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट ए में से, यहाँ इस स्ट्रीम लाइन, ऊपर वाली स्ट्रीम लाइन के लिए वो पार्टिकुलर पॉइंट हमने ए लिया है, तो हर पार्टिकल ए में से पास करेगा और उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ को फॉलो करने के लिए ये दो पार्टिकल्स इस पॉइंट ए में से पहले गुजर के चले गए हैं। तो फ्लूइड के ऐसे फ़्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ़्लो कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ़्लो की ये डेफिनेशन समझने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पार्टिकल्स एक रेगुलर तरीके से फ़्लो कर रहे हैं, इसीलिए हम रेगुलर फ़्लो ऑफ फ्लूइड को स्ट्रीम लाइन फ़्लो कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ़्लो के दो और नाम हैं, स्टीडी फ़्लो और लेमिनर फ़्लो। स्ट्रीम लाइन फ़्लो को हम स्टीडी फ़्लो क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पार्टिकल्स जो हैं, तमाम पार्टिकल्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, या आप ये कह लो फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही। तो जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो कोई भी पार्टिकल अगले पार्टिकल को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि सब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो ये वाला पार्टिकल जो है, इससे पीछे ये पार्टिकल हमेशा रहेगा, ये वाला पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इस पार्टिकल ने अगर इस पार्टिकल को क्रॉस करना है तो इस पार्टिकल को अपनी वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगी, और जब ये अपनी वेलोसिटी बढ़ा के इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो ये इस पाथ को इसे छोड़ना पड़ेगा। समझ लो रोड पे हमारे पास ये ट्रैफिक जा रही है, ये बाइक जा रही है और ये कार है। अगर कार इस बाइक से आगे गुजरना चाहती है तो कार को अपनी वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगी और अपने पाथ को, इस पाथ को छोड़ के एक नए पाथ में आना पड़ेगा। तो हमने तो अभी सीखा है कि इस पार्टिकल को भी इसी पाथ के अलोंग मूव करना है, लिहाजा अगर ये पार्टिकल इधर से इधर को आ गया तो फिर इस फ्लूइड का जो फ़्लो है वो स्ट्रीम लाइन फ़्लो नहीं रहेगा। और ये पार्टिकल इसी रॉ में, इसी स्ट्रीम लाइन में कब तक रहेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट को आपको पता है स्टीडी भी बोलते हैं। तो इस केस में स्ट्रीम लाइन फ़्लो में फ्लूइड के पार्टिकल्स कांस्टेंट यानी स्टीडी वेलोसिटी से मूव करते हैं, इसीलिए हम स्ट्रीम लाइन फ़्लो को स्टीडी फ़्लो भी कहते हैं। अब स्टीडी फ़्लो का एक और नाम है लेमिनर फ़्लो। ये भी याद रखिएगा आप कि स्ट्रीम लाइन फ़्लो को लेमिनर फ़्लो कहते हैं। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि अगर फ्लूइड मूव कर रहा हो तो मूव करते दौरान हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे पता करनी है। तो ये तो हमारे पास स्ट्रेट पाइप था, उसमें स्ट्रेट लाइंस के अलोंग पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। अगर हमारे पास इस तरह का इरेगुलर शेप का पाइप आ जाए और इसमें ये मैंने दो स्ट्रीम लाइंस बनाई हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो याद रखिएगा फ्लूइड की फ़्लो की डायरेक्शन निकालने के लिए हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट आप जानते हैं एक ऐसी लाइन है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। तो ये मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो इस कर्व पाथ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, लिहाजा इस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी इस टेंजेंट के अलोंग होगी, इस ग्रीन वेक्टर के अलोंग होगी। तो याद रखिएगा फ़्लो के दौरान हमारे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होती है, और ये टेंजेंट इस कर्व लाइन यानी स्ट्रीम लाइन के अलोंग होता है। आपको बताया था वो लाइंस जो फ्लूइड के फ़्लो को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें हम स्ट्रीम लाइंस कहते हैं। लिहाजा ये दो स्ट्रीम लाइंस हैं और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट स्ट्रीम लाइन पर है। तो स्ट्रीम लाइन पर जो टेंजेंट है वो आपको फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं स्ट्रीम लाइन फ़्लो के लिहाज से।
याद रखिएगा, अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो तो उसका फ़्लो लेमिनर होता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो आपको मैंने बताया था विस्कोसिटी ज़्यादा हो तो फ्लूइड की लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में मुश्किल होती है। तो जब विस्कोसिटी ज़्यादा, लेयर्स मुश्किल से स्लाइड करेंगी, यानी उनकी वेलोसिटी कम होगी। तो ये भी आपको बताया था कि अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है तो इसे इस पाथ को छोड़ के किसी और रास्ते में जाना पड़ेगा और फिर ये फ़्लो स्ट्रीमलाइन फ़्लो नहीं रहेगा। तो जब तक फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है तो उसका फ़्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ़्लो रहता है। ये हमने यहाँ पर सीखा था। और यहाँ याद रखो कि हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स का फ़्लो जो है वो ज़्यादा लेमिनर होता है। जैसे हनी है, उसका जो फ़्लो है वो वाटर से कंपेयर कर लो तो हनी का फ़्लो वाटर के फ़्लो की निस्बत ज़्यादा लेमिनर होता है, क्योंकि फ्लूइड जो हमारे पास हनी है यहाँ पर, उसकी विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल्स मैंने डेली लाइफ से ये दो एग्जांपल लिखी हैं। सिगरेट से जब धुआं निकलता है तो गौर कीजिएगा, अगर ये सिगरेट है तो इससे धुआं एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऊपर की डायरेक्शन में आता है। वो स्मोक का जो फ़्लो है, वो जो फ्लूइड का फ़्लो है, वो भी हमारे पास लेमिनर फ़्लो है। घर में टैब हम यूज़ करते हैं, उसमें से जब वाटर आता है, जब हम टैब को थोड़ा सा ओपन करते हैं तो थोड़ा सा जब ओपन करते हैं तो वाटर की वेलोसिटी कम होती है। और आपको बताया कि जब वेलोसिटी कम हो तो फ्लूइड जो है उसका फ़्लो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगा। तो टैब में से जब वाटर आता है लो वेलोसिटी पर तो उसका फ़्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ़्लो होता है। हाई वेलोसिटी पर वाटर का फ़्लो कैसा होता है, इसको हम अभी टर्बुलेंट फ़्लो में डिस्कस करेंगे। लास्ट पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास के स्ट्रीम लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये दो स्ट्रीम लाइंस हैं हमारे पास, ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, अभी आपको बताया कि फ्लूइड की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर निकालनी हो तो हम वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो अगर ब्लैक वाली लाइन पर टेंजेंट बनाऊँ तो वो मेरे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा टेंजेंट, और अगर मैं ग्रीन वाली लाइन पर टेंजेंट बनाऊं तो वो टेंजेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और आपको बताया टेंजेंट के अलोंग ही वेलोसिटी होती है, लिहाजा इस पॉइंट पर हमारे पास वेलोसिटी की दो डायरेक्शन आ गई, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। अब जो हमारे पास इस पॉइंट पर पार्टिकल होगा वो इधर को जाएगा फ्लूइड का या इधर को आएगा। मैं आपसे पूछूं, आप फैसलाबाद में खड़े हैं और आपने लाहौर भी जाना है और आपने इस्लामाबाद भी जाना है, तो आप एट अ टाइम लाहौर और इस्लामाबाद एक ही वक्त में नहीं जा सकते। या आप लाहौर को जाएंगे या आप इस्लामाबाद को जाएंगे। इसी तरह इस पॉइंट पर फ्लूइड का जो पार्टिकल होगा वो एक वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी उसकी वेलोसिटी की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हैं। लिहाजा याद रखिएगा, जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, क्योंकि स्ट्रीम लाइंस के क्रॉस करने से जो फ्लूइड का पार्टिकल होता है वो एक से ज़्यादा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाती हैं, और फ्लूइड के पार्टिकल का एक वक्त में एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव करना पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ़्लो की। तो यहाँ पे मैंने एक बात की थी कि अगर हमारे पास ये बाइक है और ये कार है और कार इस बाइक से आगे गुजरना चाहती है तो कार को अपनी वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगी, और जब कार अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगी, वो इस बाइक से आगे गुजरना चाहती है, तो वो इस ऊपर वाली लाइन को छोड़ के फॉर एग्जांपल नीचे वाली लाइन में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो, फ़र्ज़ करो हमारे पास ये बाइक जा रही है और ये हमारे पास कार है। अब कार ये चाहती है कि बाइक को क्रॉस करे, उसके लिए कार को अपनी वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगी। जैसे ही कार अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगी, उसने गुजरना भी तो है ना, तो वो अपने इस पाथ को छोड़ के, सेंटर वाली लाइन को छोड़ के फॉर एग्जांपल यहाँ से मूव करके इस लाइन में आ जाती है। अब कार इधर से इस बाइक को क्रॉस करके इधर आगे को गुजर जाएगी। तो आप ये देखो कि कार ने उस पॉइंट में से पास नहीं किया जिसमें से बाइक पास करके गई थी। फ़र्ज़ कर लो ये पॉइंट था जिसमें से बाइक गुजर के गई थी, कार ने इस पॉइंट में से पास नहीं किया, वो तो इधर से चली गई।
तो अगर अब यही कॉन्सेप्ट में यही बात जो है वो फ्लूइड पर लगा दूं कि ये फ्लूइड का पार्टिकल अगर इस फ्लूइड के पार्टिकल से आगे जाना चाहता है तो वो कब जाएगा, जब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल इधर से मूव करके फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएगा। अब ये पार्टिकल इधर चला गया है तो ये इस पॉइंट में से पास नहीं कर सकता। हमने सीखा था कि अगर फ्लो को स्ट्रीमलाइन रखना है तो तमाम पार्टिकल्स को एक ख़ास पॉइंट में से पास करना होगा और एक ही पाथ के अलॉन्ग मूव करना होगा। तो यहाँ ये पार्टिकल तो इस पॉइंट में से पास नहीं कर रहा, लिहाजा ये वाला जो फ्लूइड का फ़्लो है इसे हम टर्बुलेंट फ़्लो बोलेंगे। तो इसे हम कहते हैं इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज़ कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ये देखो इरेगुलर फ्लो हो गया है फ्लूइड का, और अनस्टेडी इसलिए लिखा है कि अब फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, कांस्टेंट नहीं रही। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फ्लूइड का फ्लो भी स्टेडी नहीं रहेगा बल्कि अनस्टेडी हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट हम जो है वो जैसे हमने स्ट्रीमलाइन में डिस्कस किया था इसको टर्बुलेंट में भी डिस्कस करते हैं। अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी कम हो तो फ्लूइड की एक लेयर दूसरी के ऊपर ज़्यादा वेलोसिटी से स्लाइड कर सकती है, और अभी आपको बताया कि जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो फ्लूइड का फ़्लो टर्बुलेंट बन जाता है। तो याद रखना जो लो विस्कोसिटी फ्लूइड्स होते हैं उनका फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट फ़्लो होता है। अगर वाटर और हनी की बात करें जैसे हमने यहाँ पर की थी, तो हनी का फ़्लो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन होगा और वाटर का फ़्लो एज़ कम्पेयर टू हनी टर्बुलेंट होगा, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ उसकी लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, याद रखिएगा। एट हाई स्पीड्स जब स्पीड बढ़ जाती है तो जो फ्लूइड का लेमिनर फ़्लो होता है वो टर्बुलेंट फ़्लो में कन्वर्ट हो जाता है। अक्सर आपने गौर किया होगा कि लेट्स सपोज अगर किसी नहर में पानी जा रहा है, वहाँ पानी के रास्ते में कहीं पर भी रुकावट आ जाती है तो रुकावट के करीब आकर पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है तो अगर पानी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रहा था वो अपने पाथ को चेंज करता है और बिखरना शुरू हो जाता है। तो जब पानी बिखरेगा अपने पाथ को चेंज करेगा तो उसे हम टर्बुलेंट फ़्लो बोलेंगे। तो जब भी फ्लूइड की स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ने से या उसके रास्ते में कोई रुकावट आने से फ्लूइड का लेमिनर फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट फ़्लो में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ चूँकि पार्टिकल स्ट्रीमलाइन फ़्लो में तमाम एक ही लाइन में मूव कर रहे थे, इस स्ट्रीमलाइन के पार्टिकल इसी स्ट्रीमलाइन में रहते थे, इस स्ट्रीमलाइन के पार्टिकल इसी स्ट्रीमलाइन में रहते थे, तो हम हर पार्टिकल के पाथ को प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये पार्टिकल इस पाथ के अलॉन्ग ही मूव करता रहेगा और ये पार्टिकल इसी पाथ के अलॉन्ग मूव करता रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस स्ट्रीमलाइन वाले पार्टिकल्स ने इसी में रहना है और इस स्ट्रीमलाइन वाले पार्टिकल्स ने इसी जो है वो पाथ के अलॉन्ग रहना है। लेकिन यहाँ चूँकि टर्बुलेंट फ़्लो हो गया है तो पार्टिकल एक स्ट्रीमलाइन से दूसरी स्ट्रीमलाइन में जा सकता है, तो हम पार्टिकल के पाथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पार्टिकल किस पाथ के अलॉन्ग मूव करता रहेगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ़्लो का। अब हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड की कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। याद रखिएगा आइडियल फ्लूइड के लिए 3 कंडीशंस हैं। अगर फ्लूइड नॉन विस्कस हो यानी उसकी विस्कोसिटी हो ही ना, विस्कोसिटी ज़ीरो हो, तो उसे हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। साथ में दूसरी शर्त यह है कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो यानी उसे कंप्रेस ना किया जा सके। तो हमारे पास गैसेस फ्लूइड की एग्जांपल है, आप जानते हैं, तो गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं यानी वो कंप्रेसिबल हैं। तो ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो यानी जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, कंप्रेस करने से क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेंसिटी होती है मैस बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास होती है मैस बाय वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऐसा फ्लूइड जिसका वॉल्यूम ना चेंज किया जा सके यानी जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, उसे हम आइडियल फ्लूइड जो है वो कहते हैं।
अब वॉल्यूम ना चेंज करने का क्या मतलब है कि डेंसिटी नहीं चेंज होगी, तो याद रखना आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। लास्ट में है कि फ्लूइड का फ्लो लेमिनर हो तो उसे हम आइडियल फ्लूइड बोल सकते हैं। अब यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत कम है तो उसका फ्लो टर्बुलेंट होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि फ्लूइड नॉन विस्कस है, इट मीन्स उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है या ज़ीरो है। तो विस्कोसिटी कम होने पर मुझे ये बताओ, क्या फ़्लो लेमिनर हो सकता है? हरगिज़ नहीं। लो विस्कोसिटी के केस में आपको बताया कि फ्लूइड का फ़्लो जो है वो टर्बुलेंट फ़्लो होगा। तो आइडियल फ्लूइड में ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन, कोई एक भी कंडीशन नहीं है तो वो फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड नहीं होगा।